बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शिराज खान। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात एक मरतबा फिर कामयाब हो गए और आपने देखा कि इस मरतबा फिर IMF जो है उसने पाकिस्तानी कौम के ऊपर पाकिस्तानी हुक्मरानों के ज़रिए टैक्स लगाने की शराइत आयद की हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो पैकेज आएगा इससे सिर्फ हुक्मरान तबका और अशराफिया वो ही मुस्तफ़ीद होंगे। अवाम हमेशा की तरह टैक्सेस दे देकर इन हुक्मरानों के जो ये अय्याशियां करते हैं वो ही भरते रहेंगे। IMF की भी शराइत वो होती हैं कि जो सिर्फ अवाम पर लागू होती हैं। हुक्मरान तबका उससे बिल्कुल बरी ज़िम्मा होता है। अशियाए खुर्दनोश महंगी होंगी, पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होंगी। अभी आपने देख लिया कि गैस की कीमतें कितनी महंगी कर रहे हैं। बिजली इन्होंने पहले से महंगी कर दी। अब कह रहे हैं कि जो पीक आवर्स होते हैं वो भी बढ़ाकर 5 बजे से लेके 11 बजे तक शाम तक वो पीक आवर्स होंगे। अब पीक आवर्स में ना आपको AC इस्तेमाल करना पड़ेगा, ना आप फ्रिज इस्तेमाल कर सकेंगे, ना आप इस्त्री इस्तेमाल कर सकेंगे। आपको अपनी बिजली की बचत करनी पड़ेगी। अगर आपने ये पीक आवर्स में इस्तेमाल अशिया करी तो यूनिट आपको लगेगा और वो यूनिट की प्राइस तकरीबन 55 रुपए से जायद है। पेट्रोलियम मसनूआत के भी बताया जा रहा है कि वो महंगी होंगी। अब आप सिर्फ यही सोचें कि जो एक सफेद पोश जिसकी 60 या 50 हजार तनख्वाह होती है वो अपना घर कैसे चलाएगा? वो बिजली के बिल अदा करे, वो गैस के बिल अदा करे। अगर उसने कहीं ऑफिस उसका दूर है तो वो पेट्रोल अगर बाइक में डाल के जाता है, अगर वो बस पे भी जाता है तो 100-200 रुपए उसके आने के लगेंगे। कैसे वो अपने घर के अखराजात पूरे करेगा? इसमें कोई बीमारी है, बच्चों की फीसें हैं। अगर कोई किराए के घर में रहता है तो वो कैसे पूरा होगा? हुक्मरानों को कभी भी ये सोच नहीं पड़ा। हुक्मरान कभी भी इस कौम का नहीं सोचते, सिर्फ अपना ही सोचते हैं। कर्ज पे कर्ज लिए जा रहे हैं, वो कर्ज बढ़ता जा रहा है। हमेशा यही कहते हैं कि ये प्रोग्राम आखिरी होगा, लेकिन वो प्रोग्राम आखिरी नहीं होता। हम IMF के 21-22 प्रोग्राम ले चुके हैं, लेकिन अभी तक इनसे मईशत नहीं संभली। नाजुक दौर ही गुजर रहा है। कब से ये नाजुक दौर गुजर रहा है? इस नाजुक दौर की कीमत हम चुका रहे हैं। कब तक हम ये कीमत चुकाते रहेंगे? अशराफिया और हुक्मरानों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब ये गवर्नमेंट जब PDM की गई थी तो सब ने यही सोचा था कि एक कड़ा एहतसाब होगा। जिस तरीके से इन लोगों ने मुल्क को लूटा है, वो मुल्क का लूटा हुआ पैसा, मुल्क की अशराफिया जितना भी है उससे वापस लिया जाएगा। जितना भी इन हुक्मरानों ने और इन अशराफिया ने मुल्क का पैसा लूटा है, हमारे मुल्क के मुक्तदरा उनसे ये पैसा वापस लेके कौमी खजाने में जमा कराएंगे। लेकिन यहां तो उल्टी ही गंगा बह गई। सबके केसेस माफ हो गए, सब दूध के धुले हुए हो गए। इन लोगों के ऊपर 500-500 अरब 400-400 अरब की केसेस थे जो JITs में प्रूफ हो चुके थे। अब वो सब ऐसे ही बस कहां चले गए वो केसेस? कहां चली गई वो JITs? सारे हुक्मरान अब वापस आ गए। अब सिर्फ कौम ही परेशान है। मजीद कौम को महंगाई में पीस दें, मार दें कौम को। मर रही है ये कौम। हुक्मरान तबका देखें, अब HSN कॉलेज का प्रिंसिपल इस्तीफा दे गया। आहा चीमा को क्या जरूरत है कि वो अपने बच्चों की फीसेस माफ करवा रहे हैं? इतने बड़े बड़े लोग भी अगर इस तरीके से मरात और रियायत लेंगे, गवर्नर साहब ने इन्फ्लुएंस किया, आखिर उसने इस्तीफा दे दिया, कैसे इस मुल्क का कुछ होगा? खुदारा कुछ पाकिस्तानी कौम के बारे में सोचें। खुदारा, ये कौम मर रही है, हुक्मरान मजे ले रहे हैं। न तालीम है, न सेहत है। पता नहीं ये अवाम कैसे कैसे अपने घर के अखराजात पूरे कर रहे हैं। बिजली के बिल आपको अदा कर रहे हैं, किसी से उधार लेकर, किसी से कर्ज लेकर, कर्ज ले लेके, उधार ले लेके, रिश्तेदारों से, दोस्तों से लोग परेशान हो गए। आखिर में लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। खुदारा खुदारा इस कौम के बारे में सोचें। अपने बारे में आप लोगों ने बहुत सोच लिया, कुछ नहीं करते आप लोग कौम के लिए। सिर्फ आप लोग अपना पेट भरते हैं। 15-15, 20-20 करोड़ की लैंड क्रूजर्स में आप लोग घूमते हैं, आपके बच्चे घूमते हैं। एक नहीं, ऐसी दर्जनों गाड़ियां आपके पास। कहां से हैं आपके पास वो गाड़ियां? कहां से आए इतने बड़े बड़े महलात आपके पास? किसी गरीब के पास अगर आप दुआ मांगने के लिए भी जाते हैं तो आप करोड़ों रुपए की गाड़ियां, अरबों रुपए की गाड़ियों के प्रोटोकॉल में जाते हैं और आप कहते हैं कि हमें इस कौम का एहसास है। डूब मरे आप लोग, लानत है ऐसे एहसास पर। खुदारा कुछ सोचें इस कौम का। सारे इदारे आपने तबाह कर दिए। कौम और इदारे आमने सामने खड़े हुए। अभी कुछ दिन पहले, अब रोज रोज वतन के लिए कोई ना कोई एक जवान शहीद हो रहा है। रोज वो इसलिए शहीद हो रहा है कि आप अय्याशियां करें। उसे तो नहीं पता बॉर्डर पे खड़ा हुआ अपने सीने पे वतन की अजमत के लिए गोली खा लेता है।
اور آپ کی عیاشیاں پوری نہیں ہوتی. پھر ان شہداء کے اوپر آپ لوگ سیاست کر رہے ہوتے ہیں. بس وہ اب کیا کہیں, آپ لوگوں کو کوئی احساس نہیں ہے اس قوم کا. آپ جھوٹ بولتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ ہم ملک کو نازک دور سے نکالیں گے. آپ نہیں نکالتے, آپ خود نکل جاتے ہیں نازک دور سے. ابھی بھی آپ سب جتنے حکمران بنے, آپ اپنے کیسز معاف کروا رہے ہیں. آپ کو کیا پتا مہنگائی کیا ہوتی ہے؟ کبھی آپ باہر نکل کے دیکھیں, ویسے ہی آپ دکان سے راشن خرید کے دیکھیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ 15 20 کروڑ کی گاڑی میں آپ گھوم رہے ہیں, اس کا ٹینک آپ اپنی جیب سے فل کرائیں تو آپ کو پتہ چلے گا. کہتے ہیں جی فلاں وزیر نے جو ہے وہ تنخواہ اور مراد لینے سے انکار کر دیا. اس کے بعد پورا بجٹ پڑا ہوا ہے, اس کو کیا ضرورت ہے؟ سوچے نا, 10 15 20 25 سال پہلے آج جو لوگ ارب کھرب پتی بنے وہ کیا تھے؟ ان سے پوچھنا ذریعہ معاش کیا تھا. یہ ایف بی آر کیا کر رہا ہے؟ ایک غریب انسان 1000 لاکھ روپے جب بینک سے نکالتا ہے, اس سے تو 600 روپے آپ لے لیتے ہیں. یہ بڑے بڑے اشرافیہ ڈکار گئے اربوں روپے, آپ نے ان سے تو نہیں پوچھا. خدا را اس قوم کے بارے میں سوچیں, خدا را. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.